हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशंस। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या रिलेशनशिप रहता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, साथ में 4P ऑफ मार्केटिंग। चलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो है वो डिफरेंस वाला एक सेगमेंट मैंने ओपन किया हुआ है। आई होप आपको ये जो रोस्टर है ये डॉक फाइल सब मिल भी जाएगा। बट सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस और रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो मेरे को ये समझ आता है, अगर मैं सिंपल एक वर्ड में कहूं कि एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट व्हिच इज कंडक्ट ऑनलाइन इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए आप कोई सामान है, ये कोई पेन है, ये पेन आप सेल आउट कर रहे हैं अभी जाके शॉपकीपर के पास और आपने इसे बेच दिया, ये क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। बट सडनली आपने इसे किसी भी प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट में है, चाहे वो ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या भी कोई लाइक किसी का वेबसाइट है, किसी भी जगह पे आपने इसको प्लेस कर दिया बेचने के लिए और ये वहां से सेल आउट हुआ, तो इसकी क्या हुई? इसकी डिजिटल मार्केटिंग हुई। तो दैट्स इट। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि मार्केटिंग क्या है। तो सिंपली आपने बस प्लेस किया किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू, ये एक हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की पार्ट हो गई। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। तो समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इट इज इजी टू रिलेट। मैं थोड़ा सा इसको समझाता भी हूं आपको, जैसे बच्चे समझ पाएंगे कि इट इज इजी टू रीच आउट द लोकल ऑडियंस, है ना, और कंज्यूमर विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बहुत आसान होता है कि आप एक शॉप ओपन करें, है ना, एक शॉप होगी आपकी किसी भी चीज़ की। इस शॉप के आसपास एक गांव है, गांव है जहाँ छोटे छोटे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत इजीली रीच आउट कर लेते हैं। बहुत इजीली क्या करते हैं? रीच आउट करते हैं। कहाँ पे? इस शॉपकीपर के पास जाते हैं, जो भी सामान लेना हो यहाँ से वो विंडो शॉपिंग करते हैं, जाकर खरीद लेते हैं, दो शॉप में क्या क्या है और इस शॉप से वो सारी चीजें बाय आउट कर लेते हैं। तो इट इज इजी। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें तो आपके लिए बहुत आसान है कि आपके घर के बगल में एक लोकल शॉप है, आप उठे थोड़ा वॉकिंग कर ली, दोस्तों के साथ गए और वहाँ पे एक ऑडियंस है, वो कंज्यूमर और ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। इस लाइक ये मेथड हर जगह चलता है। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो लेट्स रीच टारगेट ऑडियंस और इसका जो कंज्यूमर और कस्टमर बेस है वो ग्लोबली है। ग्लोबली कैसे भैया? तो चलिए जरा इसको भी समझ लेते हैं ग्लोबली कैसे है। मान लीजिए अमेजॉन है, राइट। अमेजॉन की वेबसाइट पे आप जाते हैं, कोई भी अमेजॉन की वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे देखते हैं कि भैया अगर आज मुझे यही जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा काम आपको हर चीज सिखाना डिजिटली, तो ये माइक जो है रोड एंटी वन किट, ये पूरी किट आ गई। ये किट में अपने पास क्या है? लाइक पॉप फिल्टर है, एक रोड का एक माइक है, तकरीबन 24,500 का ये माइक है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। ये जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आपको खरीदना होता तो क्या करते हैं? राइट नाउ आई एम स्टेइंग बैंगलोर, तो मैं भी बैंगलोर के आउटर में वाइट फील्ड की तरफ, तो मैं जाता प्रॉपर बैंगलोर और वहाँ पे एक दो शॉप है, वहाँ जाके मैं पता करता कि भैया, मैं फोन पे पूछ लेता कि आपके पास ये प्रोडक्ट है या नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो हम जाते हैं और वो प्रोडक्ट को खरीद के वहाँ से लेके आते हैं। अब देखिए अगर कोई पर्सन दिल्ली में होता और वो कहता है यार बैंगलोर से खरीदना है, यही प्रोडक्ट जो दिल्ली का मार्केट है, कैमरा मार्केट, वहाँ जाके तो मैं क्या रीच आउट कर पाता? मुझे जाने में 7,000 की टिकट लगती, आने में 7,000 की टिकट लगती, और वहाँ पे कुछ अपने खर्चे, तो तकरीबन ये प्रोडक्ट मेरे को 50,000 का पड़ जाता। फिर मुझे लगता है यार इतनी दूर से आ गए हैं तो कुछ और सामान खरीद लेते हैं। दिस इज रियलिटी, है सभी के साथ होता है। बट इस केस में क्या होगा? अगर आप इसे अमेजॉन पे डाल दें डिजिटली, तो आप देखिए कहीं का भी प्रोडक्ट, इसका जो होलसेलर होगा, मैं ढूंढता हूँ जरा कि कहाँ का ये बंदा है, ये लिखा रहता है बेसिकली, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये सेल आउट करता है रोड के माइक्स वगैरह, केबल, सारी चीजें, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ सेल करता है। एससी केबल, आपको पता हो एससी जो सीरीज की केबल्स होती हैं, जब आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हैं ना, मोबाइल फोन से आप अपने कैमरे को कनेक्ट करते हैं, रोड का माइक होता है, मैं दिखा सकता हूँ रोड का माइक, कहीं वही ये जो रोड का माइक होता है, जब आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो, ये इसका केबल और या ये लाइक यूएसबी, जब इसे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है उसका मेन एडेप्टर, तो उसके लिए केबल की जरूरत होती है, चाहे आईफोन हो चाहे कोई सा भी केबल आपका। तो सिंपली ये समझ लेते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर डिजिटली प्लेस करते हैं तो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में Amazon.in पे जाता है और ऑर्डर कर लेता है, 3-4 दिन में उसके पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। सम ऑफ हाउ कुछ 50 रुपए 100 रुपए उसको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। तो मेरा कहने का सिंपल ये मतलब था कि अगर आप इस चीज को समझ पाएं कि हाँ सर मतलब डिजिटली कितना आसान है रीच आउट करना किस चीज के लिए, जो टारगेट ऑडियंस है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको कहाँ रीच आउट करना? ग्लोबली रीच आउट करना। फिर आप जो है पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे चले जाते हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप है आप उस पर काम कर रहे होते हैं। आप एक लोकल स्टोर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, आपको कहाँ पे पूरा वर्ल्ड आपके सामने है, आप उस जगह पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो इस चीज को क्लियरली ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है मार्केटिंग अप्रोच की, जो अपना ट्रेडिशनल है, पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे चले जाते हैं, पूरा जो वर्ल्ड का मैप है आप उस पे काम कर रहे होते हैं। आप एक लोकल स्टोर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, आपको कहाँ पे पूरा वर्ल्ड आपके सामने है, आप उस जगह पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो इस चीज को क्लियरली ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है मार्केटिंग अप्रोच की, जो अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज मोर ऑफ द पर्सनल अप्रोच एज अ वेरी इजी टू कनेक्ट पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। मैं आपको बता दूं, जब आप एक लोकल शॉप पे जाते हैं, कोई भी लोकल शॉप पे आप जाते हैं, जो लोकल शॉप है अपनी मैं बार-बार बता देता हूं, दोबारा से बना लेते हैं। ये जो लोकल शॉप है, इस शॉप पे डेली के लाइक विजिटर्स में मान लेता हूं 50 के करीब है। मैं जानता हूं जो लाला जी हैं, ये जो लाला जी हैं, लाला जी 50 को जानते होंगे, 50 के नेचर को जानते होंगे, 50 के बच्चों को जानते होंगे कि कौन कैसा है, किस तरीके से है, क्या कर रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी है वन टू वन कनेक्ट होना। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं इन द फॉर्मिंग ऑफ द पब्लिक प्रमोटिंग देयर ब्रांड नेम, व्हाइल द डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक फिजिकली प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट डिजिटल मार्केटिंग में फिजिकली प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। आप घर बैठे आज अमेजॉन से कोई एबीसीएन कंपनी का मैंने रोड का माइक वहां से मंगा लिया, स्टोर से, स्टोर कीपर को मेरे बारे में पता भी नहीं है, मैं 10 लाख का भी ऑर्डर दे दूंगा अभी बैठे हुए, तब भी उसको मेरे बारे में पता नहीं है। 50 लाख का ऑर्डर दे दूंगा तब वो दिखेगा एक ऑर्डर आया कहीं से, दैट्स इट, प्लेस करो, कहानी खत्म, कोई रिलेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। तो ये अपने फायदा, अगर आपको दुकानदार से ज्यादा रिलेशन बनाना है, बाउंड्री बनानी है, तो ट्रेडिशनल में हमेशा घूमिए। अगर आपको मतलब ही नहीं है, अगर आपको सीधा रीच आउट करना है बाहर से, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग। तो आपके लिए फायदा ये है कि आप एक घर में बैठे हुए आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर डाला, चाहे वो अमेजॉन पे हो या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर खुद की अपनी वेबसाइट पे आपने एक स्टोर डाली, और स्टोर डालने के बाद आपको किसी से रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है और इजीली अपने प्रोडक्ट को इजीली कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। तो एज अ डिजिटल मार्केटर मतलब आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, ना कि कंज्यूमर। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? ग्लोबली है ना। टारगेट ऑडियंस क्या आपकी ग्लोबली है। जो मार्केट अप्रोच आपका, जहां पे आपको रिलेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका ग्लोबली रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, विदाउट रिलेशन आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली कंज्यूम किया जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर इंटरेक्शन है, तो कंज्यूमर इंटरेक्शन एक डिजिटल मार्केटर के लिए कहां रहता है सबसे ज्यादा? तो कंज्यूमर इंटरेक्शन एक डिजिटल मार्केटिंग में लिख दिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे रहता है, लाइक जैसे ई कॉमर्स हो गया, वेबसाइट हो गई, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क जितने भी वहां होते हैं, कोई एप्लीकेशन हो गया, है ना, कलेक्टिव फीडबैक फॉर्म भरवाया आपने, जैसे भी आप किसी चीज पे जाते हैं वेबसाइट पे, वो कहता है कि अगर आपको ये फ्री वाला डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको मेल डालना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या, मुझे ना मेरा जो सर्कल आप देख रहे हैं अभी, जहाँ पे सर्कल आपका बना हुआ है, तो मैं सर्कल बनाने वाला था फोटोशॉप में, तो मैंने कहा आजकल इंटरनेट पे इतना रिसोर्सेस अवेलेबल रहता है, वहीं से ले लेते हैं। तो मैं गया और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और एक साइट मिली जहाँ से मुझे डाउनलोड करना था, और जब मैं डाउनलोड करने गया तो उसने कहा अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैंने a@gmail.com डाल दिया, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब उसने मेल क्यों लिया? उसने मेल ले लिया, उसको समझ आ गया कि ये पर्सन कहीं ना कहीं डिजिटली वर्क करता है और आगे इसको कुछ भी चाहिए तो मैं इसको अपने मेल से इसको जो है ऑफर वगैरह जो है ऑफर डिस्काउंट्स वगैरह भेज के रीच आउट कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर। देखिए जब भी अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसको अगर आपको सेल आउट करना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इस पर कॉस्ट बियर होगी, सम ऑफ कॉस्ट बियर होगी। अगर मैं इस कॉस्ट की बात करूं कि क्या कॉस्ट आप इस पे बियर करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफलाइन हो, तो जब आप ऑफलाइन हो तो आपको होर्डिंग्स है ना, होर्डिंग्स लगाने पड़ते हैं, आपको बैनर्स लगाने पड़ते हैं, आपको एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ता है, जहां पे मैन पावर इन्वॉल्व होता है, मैन पावर प्लस मशीनरी। बट कॉस्टिंग में सिर्फ आपको डिजिटल इक्विपमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं।
प्लस मशीनरी। तो जहाँ पे भी मैन को डिजिटली कोई प्रोडक्ट रिमूव कर देता है वहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। तो ट्रेडिशनल मार्केट इज एक्सपेंसिव एज इन्वॉल्व ऑफ प्रिंटिंग। आप देखिए तो प्रिंटिंग, रेडियो, टीवी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज मोर ऑफ द कंपनी। आपको ये इन सब पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बट डिजिटली में इट इज इजीली टू कॉस्ट। आप कंपेयर कर सकते हैं ट्रेडिशनल से एवरीवेयर ऑनलाइन, जहाँ पे बहुत ही आसानी से वेबसाइट पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आप उसको प्लेस करके इजीली आप काम कर सकते हैं। तो सिंपली है कि आप इसको जो इजीली वे में चाहे जितने भी सोशल मीडिया वहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप लाइक अमेज़न पे स्टोर करा सकते हैं, आप इसको लाइक खुद की वेबसाइट पे डाल सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आप इसे डिजिटली सेल आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी। और सबसे पहली चीज़ क्या होती है इसका एनालिसिस। एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल एनालिसिस क्या है, इसे ना बहुत ईजिली आपको स्टैटिक्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक रोड जा रही है, यहाँ पे आप एक बड़ा सा बैनर लगा दिया। अब आप देखिए ये एक बैनर है, यहाँ पे जो लोग गाड़ी जो कार ट्रैवल हो रही है, यहाँ पे जो गाड़ी चल रही है, कितने लोगों की इस पे नजरें गई। हाउ कैन यू रीच आउट, नहीं कर पाएंगे आप। कौन से लोग पर्टिकुलर, मान लीजिए टीवी एड्स है, ये टीवी बेचने वाली कंपनी और टीवी एड दे रही है, कितने इसमें से लोग थे जो टीवी में इंटरेस्टेड होंगे। आप इसे इसका लाइक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, स्टैटिक्स नहीं निकाल पाएंगे। बट वहीं पे अगर डिजिटली है तो मैं आपको समझाता हूँ क्या कर सकते हैं आप डिजिटली है तो। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं कि भैया वो लोग जो टीवी में इंटरेस्टेड है, जो इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्टेड उसको कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग जो टीवी में इंटरेस्टेड है, उसके बाद उनकी ज्योग्राफी ले सकते हैं, उनके बाद उसका जो लाइक किस एरिया में चाहिए। मान लीजिए मुझे बैंगलोर में चाहिए, बैंगलोर के लोग जो टीवी देखना चाहते हैं, बैंगलोर में भी पर्टिकुलर कोई प्लेस है मुझे उस जगह दिखाना है, उसमें भी कोई पर्सन जो जॉब ओरिएंटेड है उसको दिखाना है, जो स्टूडेंट है उसको नहीं दिखाना है। आप सब कुछ टारगेट कर सकते हैं सर फेसबुक पे। सोचिए तो इतना कुछ आपके पास मार्केटिंग एनालिसिस है, बहुत क्विक रिजल्ट मिल जाता है। आप उसी रिजल्ट पे टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटर, आपको अपना ही कोर्स बेचना है आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप किसको सेल आउट कर सकते हैं। आप दो लोग बेच सकते हैं। पहला जो जॉब गोइंग पर्सन है, जिनको कहीं ना कहीं अपना अपस्किल करने की जरूरत है, वो पर्सन जो जॉब ओरिएंटेड है उसको टारगेट करना शुरू कर दीजिए। एज वाइज कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से ऊपर है आप उनसे उनको टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। मतलब आपकी मार्केटिंग का एक रुपए का बजट आपको साफ साफ दिखेगा। अगर मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, गॉड ग्रेस मेरे में फेसबुक खुला हुआ हो, नहीं तो मुझे फिर से पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा और आई होप कि इसमें खुला हुआ है। चलिए जी तो मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए एड मैनेजर यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे पहले तो आपको बता दूं, जो लोग शुरू में कि मेरी जो वीडियो है उससे हर जगह से आपको नॉलेज लेना है, तो कोई पर्सन ऐड चला रहा है कि नहीं चला रहा है फेसबुक पे आपको चेक करना है ऐड लाइब्रेरी में जाके। तो ऐड लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताऊंगा कई बार कहीं से मिस जाता है कोई चीज़, तो मैं यहाँ पे गया, मैं पहले यहाँ पे ऑल ऐड सर्च कर लेंगे, डालेंगे महात्मा जी टेक्निकल। चलिए डाला ही हुआ है पहले से। आप देखेंगे महात्मा जी की तकरीबन 3 एड्स जो है वो भी चल रही हैं डिजिटल मार्केटिंग की, लाइव बैच 2 की वगैरह इन सब की एड्स चल रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन पर्सन ऐड चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, उसका नाम लिख के उसके लिए सारा कैप्शन वगैरह सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब कैप्शन जो सीखना होता है वो सब आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखिए सारा डेटा कॉपी हो गया, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। शुरुआत में सीखने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, तभी आप सीख पाएंगे हर चीज़ों पे, जब फेसबुक वाले सर जब समझाएंगे चीज़ों पे। चलिए जब एड मैनेजर में चलते हैं, देखिए हमने पहले 5-6 ऐड लगाए हुए थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने टारगेटेड कर लिया, हमने बजटिंग टारगेट कर ली, कितना पैसा खर्च करना है, कितनी रीच हो रही है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, अमाउंट स्पेंड कितना हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें कॉलम वाइज सब कुछ मिल जाएगा। डिलीवरी क्या है, एड एंगेजमेंट क्या है ना, सब कुछ हमें टारगेटिंग क्या है, सब कुछ हमारा जितना भी रहता है सब कुछ हम इसमें जो है वो लाइक हम निकाल सकते हैं इस चीज़ों पे। सारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। देखिए एज वाइज निकाल लिया हमने कि 18 से 24 वालों ने क्या देखा, मैन कितने थे, वुमेन कितने थे, इसमें ये भी हमने निकाल लिया। 25 वाले में क्या मैन वुमेन थे, उनका प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म वाइज भी हम निकाल ले रहे हैं कि भैया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा फेसबुक और लाइक अपना ये जो रीच कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है। तो देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक है। तो आप यहाँ पे रीच आउट कर रहे हैं कि भैया हमारा कितना इंस्टाग्राम कितना फेसबुक पे स्पेंड हो रहा है पैसा, सब कुछ आपके सामने। मोबाइल डेस्कटॉप में अगर आपको मोबाइल में खाली दिख रहा है कि मोबाइल में इतना गया, मतलब आप एक डिवाइस वाइज भी कंपेयर कर ले रहे हैं। ज़्यादा लोग मोबाइल में ही सब कुछ देख रहे हैं, तो सारा कुछ मोबाइल ओरिएंटेड आपको बनाना पड़ेगा मार्केटिंग में। अलग अलग लीड्स कॉपी कितने पैसे स्पेंड हुए आप सब कुछ दिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का एनालिसिस है वो बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को आप मार्केटिंग में बहुत ईजिली आप रीच आउट कर सकते हैं। तो आप इससे समझ पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या क्या है। तो एक बार ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद करें, तो एक बार मैं रीच आउट कर लेता हूँ शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले मैंने आपको बताया इस वाले पूरे सेगमेंट में कि सर जब भी कभी आप क्या कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट ऑडियंस ग्लोबली है या फिर आपका लोकली है, फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका टारगेट ऑडियंस मान लीजिए सिर्फ लोकल है, तो आप लोकली करेंगे, उस बेसिस में आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप लोकल शॉप है तो डिजिटल मार्केटिंग दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा ग्लोबली जाने के लिए। उसके बाद मार्केटिंग अप्रोच है, सिंपल है, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होता है लोकल वाले में, लेकिन डिजिटल में आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, आपको सिंपली आपको अपना प्रोडक्ट प्लेस करना है, उसके ऊपर काम करना है और वो चीजें बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन नहीं, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट वाला पेज बनाएंगे जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, आपने सुना होगा लैंडिंग पेज बेहतरीन होना चाहिए। मतलब कोई पर्सन जहाँ क्लिक करे किसी लिंक के ऊपर और लिंक पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो, वो पेज पे पूरा डिटेल में आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके प्रोडक्ट कितने लोगों को फायदा हुआ उसके बारे में अच्छे से प्लेस हो, जैसे सामने वाला देख के पढ़ के ऑफर वगैरह यहाँ मेंशन हो, जिसे ऑफर मिल जाए और क्लिक करके आपका वो कोर्स या समथिंग प्रोडक्ट बाय कर ले, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। वो भी क्लिक कर देना पूरा जल्दी में। तो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। उसके बाद मैंने बताया कि कंज्यूमर इंटरेक्शन यहाँ बिल्कुल नहीं होता। सारा इंटरेक्शन कहाँ होता है, सोशल मीडिया पे, यानी कि इंटरेक्शन इन द सेंस कि उसको इस भाषा में समझिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, चलिए जी फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक आप देखिए किसी, ये देखिए जैसे किसी का ऐड आ रहा है, बाकी मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ देखता हूं तो लोगों के ऐड्स आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐड आ गया मेरे पास, क्लिक फनल का, मैंने देखा 1000 लाइक, तो मुझे लगा सोशल इंटरेक्शन तो है भैया, 58 कमेंट, अरे वाह, 23 शेयर्स, मैंने कहा वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली सोशल लाइक रिएक्शन है, मतलब 1000 लोग इसको लाइक कर रहे हैं। इस पोस्ट पे लाइक नहीं होता तो मैं इसको हल्के में ले लेता। तो सिंपली यही है कि जो है मार्केटिंग जो एनालिसिस है और मार्केटिंग जो अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस में रिजल्ट मिलता है, अप्रोच से उस पे इंटरेक्शन आता है। ये आउटबाउंड मार्केटिंग है। फेसबुक पे हमको ये क्लिक फनल के बारे में ढूंढने नहीं गए थे, इसने हमें दिखाया। तो दिखाने का मतलब होता है पहले से उसके पास आ रहा है। जैसे मेरे पास फोन आते थे, हाँ जी सर हमारा बेटा जो है वो, मुझे फोन आता था इनबाउंड में, आउटबाउंड नहीं था, आउटबाउंड है, 12th क्लास में है सर, आपका नाम और आप बताएंगे आप कितना एक्सपीरियंस। मैं सीधा बोलता कौन से स्कूल में सर, वो डीपीएस आरके पुरम वाले में। अच्छा वहाँ मेरा एक स्टूडेंट था प्रणव झावा, जो लास्ट ईयर 100 में से 97 मार्क्स। अरे हाँ सर उसको सब कुछ जानता है, मेरा स्टूडेंट था मैडम। फिर मुझे ना तो अपना टेस्टिमोनियल ना कुछ, एक वर्ड बोला कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे भैया आपको परोसना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको अपने बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पर फुल बिलोरे आपको पता है आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है हर जगह, है ना। भैया फ्रेंचाइजी बेचते हैं, फ्रेंचाइजी बेच के पैसा कमाते हैं, चाय बिके ना बिके, ये रियलिटी है भैया फ्रेंचाइजी बिजनेस की। तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उस चीज़ पे ध्यान दें। अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। तो डिजिटल वर्ल्ड में जब आए तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपनी फ्रेंचाइजी जरूर बेचो ऑनलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो ऑफलाइन ही बिकता है, बेचना उसे डिजिटल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो ये पूरा मार्केटिंग से अब एट द मेरा कंक्लूजन ये है कि व्हाट आई थिंक, तो बोथ मार्केटिंग सही है भैया, डिजिटल भी अपनी जगह सही है, ऑफलाइन भी सही है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका ऑडियंस साइज कितना है, आपका मार्केट साइज कहाँ का है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, आप नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका जीवन में धारणा नहीं है कि भैया हमें 10,000 कमाने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो आप डिजिटल भी होंगे तो आप प्रोडक्ट भी आप ऑफलाइन करके बैठ जाएंगे, रन करना बंद कर देंगे। बट आपके अंदर भूख है कि मुझे बहुत रीच आउट करना है, ग्लोबली जाना है, छोटे से कमरे में बैठ के नहीं रहना है, तो डिजिटल आइए। आप देखिए कि व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई अचीव्ड इट। मतलब मैं खुद दिल्ली से छोटे से संगम विहार एक जगह है, मैं वहाँ से निकल के आया जहाँ पे किसी की सुविधाएं नहीं थी, बट हम लोग उसके हैबिचुअल थे। हमें नलके से पानी भरना, दिल्ली में बाल्टी से पानी उठा के लाना, हमें अच्छा लगता था। मतलब हमें उस चीज़ में कोई कमी नहीं थी। बट एक्चुअली देखा है सोसाइटी वाइज तो कोई कमी थी कि भारत के महानगर में रहते हैं, पानी भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट मेरे अंदर सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ा के मैं बड़े लोगों को पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से पैसे निकाले, फिर आगे गया, फिर मैंने डिजिटली यूट्यूब गूगल में बहुत सारी चीजें करी, धीरे धीरे आज भी कर रहा हूँ, जिससे लोगों तक पहुंच पाऊँ, सीख पाऊँ। तो मेक श्योर कि आप भी सीखना शुरू करिए। इस डिफरेंस और रिलेशनशिप दोनों समझिए चीज को डिजिटल ट्रेडिशन का। एक ही मतलब था
कि आप ये समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल में वो उतना अप्रोच नहीं है, लेकिन अगर आप डिजिटली आ जाते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं फेसबुक मार्केटिंग को, इंस्टाग्राम मार्केटिंग को, ऑर्गेनिक यूट्यूब मार्केटिंग को, अमेज़न पे सेल करना, अगर ये चीज़ सीख लेते हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता ग्रो करने से, और आपकी जो रेवेन्यू है वो 10x ग्रो कर सकती है, रियलिटी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइक वाचिंग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बाकी 4P ऑफ मार्केटिंग है उन सब चीज़ों में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।